कोरोना के खिलाफ आखिरी जंग, चार तरफ से कोरोना पर वार। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ लंबे वक्त से चल रही लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच चुकी है, क्योंकि जल्द ही सबके सामने कोरोना की वैक्सीन होगी और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में तो वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है। फाइजर वैक्सीन के जरिए कोरोना को हराने की तैयारी है, तो वहीं कई तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है। ऐसे में आप भी सोचते होंगे कि अगर कोरोना को हराने का फॉर्मूला एक है तो अलग अलग वैक्सीन की जरूरत क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना को इस बार चौतरफा घेरने की तैयारी है और हर तरीके से कोरोना को हराने की तैयारी चल रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वैक्सीन को तैयार करने का मकसद क्या है। दरअसल वैक्सीन के जरिए कोरोना पर सीधा हमला नहीं किया जाता, बल्कि शरीर को इस काबिल बनाया जाता है कि वो कोरोना संक्रमण की पहचान करे और उसे नष्ट कर दे। अलग अलग वैक्सीन, अलग अलग खासियत, हर वैक्सीन कोरोना के लिए घातक। दोस्तों, आपने कई वैक्सीन के नाम सुने होंगे और जल्दी उनके आने के बारे में भी सुना होगा, लेकिन वैक्सीन कैसे काम करती है और वो कितने तरीके की होती है, यह आपको पता नहीं होगा। आज हम आपको बताएंगे कोरोना पर हमले को तैयार हो रही वैक्सीन की श्रेणियों और उनके काम के बारे में। दरअसल कोरोना वैक्सीन चार तरह की होती है, मतलब कि चार तरह से बनाई जा रही है। सबसे पहली है इनएक्टिव कोरोना वायरस से बनी वैक्सीन। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही समझ लीजिए कि कोरोना वायरस को हराने के लिए कोरोना वायरस का ही सहारा लिया जा रहा है। इस तरह की वैक्सीन में वायरस के कमजोर पड़ चुके स्ट्रेन यानी नस्ल का सहारा लिया जाता है और अब संक्रमण फैलाने लायक नहीं बचे हैं। और फिर ऐसी वैक्सीन बनाई जाती है जो कोरोना से लड़ने में शरीर को मजबूत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। प्रोटीन वाली वैक्सीन, इस तरह की वैक्सीन बनाने में जरूर प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये प्रोटीन कोरोना से ही ली गई होती है। इस तरह की वैक्सीन में कोरोना वायरस के प्रोटीन शेल्स का इस्तेमाल होता है और इन्हीं प्रोटीन शेल से कोरोना वायरस स्ट्रेन के जरिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया जाता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन, इस तरह की वैक्सीन बनाने के लिए वायरस स्ट्रेन को पहले संक्रमण मुक्त किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपेरा किसी सांप के जहरीले दांत तोड़ देता है, जिसके बाद वो सांप खतरनाक नहीं रह जाता। वैसे ही कोरोना वायरस के स्ट्रेन को संक्रमण मुक्त कर दिया जाता है। स्ट्रेन की मदद से कोरोना वायरस प्रोटीन विकसित किया जाता है और फिर इसी के जरिए वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है। आरएनए डीएनए वाली वैक्सीन, परंपरागत तरीकों से अलग ये वैक्सीन बनाने का सबसे आधुनिक तरीका है। इसमें शरीर के आरएनए और डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं से रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले प्रोटीन विकसित की जाती है, जो वायरस के संक्रमण को ब्लॉक करने का काम करती है और शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करती है। ये भी दो तरीके का होता है, लाइव और किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन शरीर के भीतर एंटीबॉडी बनाती है, तो वही लाइव वैक्सीन वॉल को केमिकल से अलग कर देती है, जो संक्रमण के खतरे को भी कम कर देती है। फिलहाल दोस्तों, दुनिया में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसमें से कई वैक्सीन तो ट्रायल के अंतिम चरण में है। तो वहीं फाइजर जैसी वैक्सीन का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है, जो अमेरिका और ब्रिटेन में दिया जा रहा है। तो वहीं भारत में 8 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसमें से 3 वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा गया है और हमारे देश में भी जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन का काम शुरू होने जा रहा है, जो जल्द ही कोरोना को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर देगा।